आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेगी, ललितेश पति त्रिपाठी। हंडिया कस्बा में इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों का चुनाव चिन्ह नया है, इसलिए हम सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हम लोगों ने रणनीति बनाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लगभग हंडिया विधानसभा के 275 बूथों को चुनाव निशान और सामग्री देने का काम कर लिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कड़ा मुकाबला दे रहा है। पिछले 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता का भरोसा बीजेपी को नहीं था कि हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे प्रत्याशी का सहयोग करके जिताने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और ये परिणाम में भी दिखेगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेगी। उन्होंने कहा बीजेपी के पास विकास और बेरोजगारी के मुद्दे नहीं है। इन्होंने देश के हर एक परिवार को महंगाई के जाल में धकेल दिया है, इसलिए ये अपने घिसे पीटे पुराने मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। जनता जागरूक और समझदार हो चुकी है। जनता मतदान केंद्र पर जाकर एक एक वोट इंडिया गठबंधन को देकर इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। परिवारवाद पर प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस देश एक व्यवस्था है, हर एक पार्टी में लोग परिवार से जुड़े लोग राजनीति में आते हैं। हमारी जो परीक्षा होती है वो जनता के बीच में होती है। जनता अगर हम पर भरोसा करती है, विश्वास करती है तो एक तरह से हम लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र को आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ना चाहती है। हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कि परिवारवाद का एक पत्र मिल जाएगा अपने पिता से तो कहीं स्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा बीजेपी में भी परिवारवाद है। किस तरह से बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, मुझे नहीं समझ में आता कि वह परिवारवाद के दायरे में क्यों नहीं आता। हम लोग पर परिवारवाद पर आरोप किसी तरह का भ्रम है। ये निश्चित रूप से नया चुनाव निशान है, तो थोड़ी मेहनत हम लोग को ज़्यादा करनी होगी। उसके लिए हम लोग ने रणनीति बनाई है। बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ताओं को लगभग हंडिया विधानसभा के 275 बूथों को हम लोगों ने चुनाव निशान और सामग्री देने का काम कर लिया है। आज और कल में मुझे लगता है कि पूरे के पूरे हंडिया में बढ़ जाएगा। बाकी अन्य विधानसभाओं में कार्यक्रम पिछले 6-7 दिन से चल रहा है, धीरे धीरे होगा। और निश्चित रूप से अब जनता में जो उत्सुकता है, लोग खोज के अब ये निशान को इंटरनेट के माध्यम से निकाल के शेयर करना भी शुरू कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा तकलीफ होगा। यहाँ के लोग जिला पंचायत का चुनाव जब होता है, जब नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो नए निशानों को 3-4 दिन में पूरे गांव भर में पहचानवा देते हैं। तो यहाँ के लोग चुनाव लड़ने के भी अनुभवी हैं और जनता में एक उत्सुकता भी है इस चुनाव निशान को और इस चुनाव को जिताने में। इंडिया गठबंधन जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे आपकी रणनीति में? ये मैं आपके सवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये मानना शुरू कर दिया है लोगों ने कि इंडिया गठबंधन कड़ा मुकाबला दे रहा है। पिछले 2 चरण के चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए दिख रही है और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, जिस पे भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं था कि हम लोग इस तरह से एकजुट होकर एक दूसरे के प्रत्याशियों को इस तरह से सहयोग करेंगे, एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और निश्चित रूप से परिणाम में भी दिखेगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट जीतने जा रही है। ये आपको लगता है कि धर्म और जिस तरह से प्रधानमंत्री का आ रहा है मंगलसूत्र, संविधान, इस तरह उनके पास विकास के मुद्दे तो है नहीं, बेरोजगारी के लिए कोई उनके पास उपाय है नहीं। उन्होंने जिस तरह से देश के हर एक परिवार को महंगाई के जाल में धकेल दिया है, उससे निकालने का कोई रास्ता उनके पास है नहीं। तो ये अपने घिसे पिटे पुराने मुद्दे की तरफ फिर से जा रहे हैं। जनता जागरूक हो गई है और जनता समझदार हो गई है। जनता इसका जवाब मतदान केंद्र पे जाके एक एक वोट इंडिया गठबंधन के साथ देके इनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। हम लोग को इस पर कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी दोनों पार्टी पर आरोप लगता है कि परिवारवाद करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हो सकता है गलत आदमी हूँ, पर इस देश में एक व्यवस्था है, हर एक पार्टी में लोग परिवार से जुड़े हुए लोग राजनीति में आते हैं। हम लोगों की जो परीक्षा होती है वो जनता के बीच में होती है। जनता अगर हम में विश्वास करती है, हमें भरोसा करती है, तो एक तरह से वो हम लोगों के साथ मिल के वो क्षेत्र को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ना चाहती है। ये हम लोगों के पास कोई ऐसा नहीं है
कि परिवारवाद का एक पत्र मिल जाएगा हमको अपने पिता से और हम कहीं ना कहीं स्थापित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। किस तरह से बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो परिवारवाद के दायरे में क्यों नहीं आता और हम लोग पे परिवारवाद का आरोप लगता है। चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है आपको? चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। इतना बम्पर वोट डलने वाला है बीजेपी के खिलाफ इस बार कि चुनाव आयोग अगर कुछ करना भी चाहेगी, अगर कोई दबाव में भी रहेगी तो भी वो कुछ कर नहीं पाएगी।